डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है कविता नंबर 1, पार्ट नंबर 2, मीरा का पद। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा और सुना कि मीरा है वो भक्तिकालीन काल की एक कवयित्री है जो श्री कृष्ण के उपासक हैं। वो श्री कृष्ण भगवान को ही सब कुछ मानती हैं, इस संसार को निरर्थक बताती हैं और कहते हैं कि ये संसार तो मोह माया के जाल में फंसकर इधर उधर घूमता रहता है, जबकि संसार उसको गलत बताता है। उसे उसके परिवार वाले भी उसको कुलनाशिनी कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें मीरा कहती हैं, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। इसमें मीरा जी कहती हैं कि वो भक्ति में, श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो गई हैं कि अपने पाँव में घुंघरू बांध करके श्री कृष्ण के समक्ष नाचती रहती हैं। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। कि ऐसा करने से मीरा कहती हैं कि मैं तो अपने नारायण इनके श्री कृष्ण के समक्ष प्रेम और भक्ति का प्रदर्शन कर वह तो अपने आप ही सच्ची हो गई है। लोग कहें मीरा भई बावरी। लोग कहते हैं कि मीरा तो पागल हो गई है। न्यात कहे कुलनासी, और उसके जो वंश के लोग हैं, उसके परिवार के लोग हैं, वो उसे कुल का नाश करने वाली कहते हैं। इनके जिसने लोक लाज को खो दिया हो, समाज की मान मर्यादा को खो दिया हो। आगे कहते हैं, विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी। कि उसके पति राणा जी थे, उन्होंने उसको मारने के लिए विष का प्याला भेजा था, जिसको मीरा ने श्री कृष्ण का नाम लेकर के पी लिया था। हंसते हंसते मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। कि मीरा कहती हैं कि श्री कृष्ण हैं वो तो अविनाशी हैं, यानी कि उनका कभी विनाश नहीं होता, वो तो अजर और अमर हैं और वही मीरा के सब कुछ हैं। और समाज के लोगों को कहती हैं कि हे समाज के लोगों, श्री कृष्ण को सहज ही प्राप्त किया जा सकता है और इस संसार से मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। यह था इसका सेकंड पार्ट की व्याख्या। अब इसके हम काव्य सौंदर्य को समझेंगे। इसमें पूरी कविता में तुकांत छंद का प्रयोग किया गया है। श्रृंगार रस की प्रधानता है। रस दो प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। यह वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार दोनों रसों की प्रधानता है। इसमें भाषा में राजस्थानी शब्दावली का प्रयोग किया गया है। पद में संगीतात्मकता का गुण भी है। अनुप्रास, रूपक, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकारों का प्रयोग किया गया है। प्यारे बच्चों, यह कविता है वो एक भक्ति काल की सुप्रसिद्ध कविता है। आप मीरा के बारे में सभी जानते होंगे कि मीरा श्री कृष्ण की सबसे बड़ी उपासक थी। तो प्यारे बच्चों, यह पोइम का अंश यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।